नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का पहला चैप्टर मैट्रिक्स के पार्ट 1 हमने बना दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, पहला जो हमने बनाया था, पहला जो वीडियो प्रथम बनाया था, सर्वप्रथम वीडियो पहला हमने बनाया था जो है थ्योरी पर आधारित पूरा, मतलब जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे थ्योरी पर आधारित हैं। और जो ये दूसरा वीडियो हमारा रहेगा ये भी थ्योरी से ही संबंधित रहेगा। आज जो है मतलब 10 से 15 मिनट मतलब जो वीडियो रहेगा ये भी थ्योरी का ही रहेगा। यहाँ से ये जो थ्योरी बताऊँगा इससे जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी और सुलभता प्राप्त होगी आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक क्या है। आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में मतलब आव्यूहों पर संक्रियाएं हम किस प्रकार सवाल आ सकते हैं उससे संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्या है। आव्यूहों का योग है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा, यदि ए तथा बी समान क्रम के आव्यूह हों तो उनका योग ए प्लस बी संगत आव्यूहों को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा ए बराबर कितना दिया है 1 2 3 4, बी बराबर 5 6 7 8। तो इसको हमको जोड़ना है, ऐड करना है। जो भी स्टूडेंट्स इंटर करके आए होंगे वो सब तो हलवा होगा उन लोगों के लिए, मतलब आसानी से आप कर सकते हैं ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिएगा कितना हो जाएगा 1 5 6 1 + 5, मतलब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। समझ में आ रही है हमारी बात? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा। 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 8 और 4 कितना 12 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आव्यूहों का अंतर देखते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यदि ए तथा बी समान क्रम के, अब इस बात को आप लोग ध्यान समझिए, यदि ए तथा बी समान क्रम के मतलब ए का जो ऑर्डर है 2 × 2 का है और बी का भी जो ऑर्डर है 2 × 2 का है, इसलिए क्या कहा जा रहा है, समान क्रम कहा जा रहा है। समान क्रम के आव्यूह हो तो उनका अंतर ए माइनस बी उनके संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए ए बराबर 1 2 3 4 दिया है, बी बराबर 5 6 7 8 दिया है, तो इसको हम घटाएंगे। यहाँ पर ए माइनस बी 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस प्लस लगाकर, मतलब कहने का मतलब आप मतलब जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, बट जो है क्या बी को हमको घटाना है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस बीच में लगा देंगे। ठीक, इसके अंदर 1 2 3 4 -5 -6 -7 8। तो जिस प्रकार आप उस जो है ए और बी को जोड़ रहे थे उसी प्रकार आप इसको और इसको आप घटाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 -5 -6 -7। अब इसके साथ इसको घटाएंगे, 1 में से -5 जाएगा, -4 आएगा, 2 में से -6 जाएगा, -4 आएगा, 3 में से -7 जाएगा, -4 आएगा, 4 में से 8 जाएगा, -4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही है हमारी बात? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारा कौन सा टॉपिक है। साहचर्य नियम। 1 मिनट, क्या है साहचर्य नियम? ये साहचर्य नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आव्यूहों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, अतः ए प्लस बी प्लस सी। देखिएगा, ए प्लस कोष्टक में बी प्लस सी बराबर कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब अगर हम आपको एग्जाम्पल दे दें, जैसे एग्जाम्पल देकर भी हम भाई मतलब इस चीज़ को सत्य करा सकते हैं, ये चीज़ मतलब फॉलो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल देकर आपको इस चीज़ को हम दिखा सकते हैं, बट हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, इसलिए भाई मतलब कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर देखिएगा ए बराबर मतलब आप कुछ मान लीजिए 1 2 3 4 मान लीजिए, बी बराबर 4 5 6 7 8 मान लीजिए, 4 5 6 7 8 मान लीजिए, और सी बराबर कुछ मान लीजिए। उसको रखने के बाद रखने के बाद क्या करिए, ए को बी को सी को मतलब पहले बी प्लस सी को जोड़ लीजिए, फिर बी प्लस सी को जोड़ने के बाद फिर ए को जोड़िए, ठीक है, उसको जोड़ लेंगे, तो फिर ये हमारा जो भी आंसर आएगा एक सारणी के रूप में आएगा। फिर इसको भी जोड़े। अगर दोनों पक्ष हमारा बराबर हो जाता है वह क्या साहचर्य नियम का पालन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आव्यूहों का अदिश गुणज। आव्यूहों का अदिश गुणज मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यदि किसी आव्यूह को अदिश के से गुणा किया जाए तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में के से गुणा हो जाता है, अर्थात के ए बराबर के आई जे बराबर के ए आई जे, मतलब उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिएगा, यदि किसी आव्यूह को अदिश के से गुणा किया जाए, देखिएगा के मतलब क्या, कोई भी जो संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप ले सकते हैं, चाहे 1 हो गया, चाहे 2 हो गया, चाहे 3 हो गया, मतलब एनी वन डिजिट्स आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
तो फ्रेंड्स देखिएगा, एग्जाम्पल जो है, अगर हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं तो आपको जो वीडियो में जो हम बता रहे हैं वो आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिएगा a बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है तथा 2a का मान ज्ञात कीजिए। जो ये 2 आ रहा है, जो क्या 2 आ रहा है, ये क्या k के दर पे ही आ रहा है। ये हमारा क्या है, ये एक आव्यूह है, और 2 हमारा क्या है, एक अदिश चीज मतलब अदिश है। तो इसमें जो गुणा किया जाता है तो क्या अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो इससे गुणा कर देंगे 2a, गुणा कर देंगे 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 12 2 4 10 2 5 2 6 12, बस इसमें क्या दिक्कत की बात है यार, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे यार। ठीक है, और देखते हैं आव्यूहों का गुणन, ये सबसे जरूरी और बहुत ही अच्छी चीज। आव्यूहों का गुणन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूहों ए तथा बी का गुणन तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। परिभाषा, यदि इसमें मतलब है यार कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसमें 2 गुणे 2 हो, 2 गुणे 3 हो, मतलब किसी भी संख्या से जो मतलब आर्डर है, जैसे इसमें 2 गुणे 2 है, इसमें 2 गुणे 4 भी हो सकता है, 2 गुणे 3 भी हो सकता है, 2 गुणे 1 भी हो सकता है, तभी भी आप मतलब गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है, बी बराबर कितना दिया है 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6। अब ए से बी में गुणा कराना है आपको, तो ए क्या दिखेगा, जो हमारा जो क्या ये पूरा क्या है, एक ये सब क्या है, मतलब एक और 2 क्या हमारा ये एक रो में है, जो ये रो वाला है इसको पूरे कॉलम में हम गुणा करा देंगे। इसका 1 से गुणा 3 से कराएंगे, ठीक है, 1 का गुणा 3 में कराएंगे, और ये हमारा कितना 2 था, अब 2 का गुणा 5 में कराएंगे, ठीक है, प्लस 2 गुणे 5, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, एक या मतलब दूसरा हम देखते हैं 1 2 का गुणा कराएंगे, इस मतलब पहले रो का गुणा इस पहले कॉलम में, फिर उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में 1 2 का गुणा कराएंगे इसमें, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस करते हुए, ठीक है। अब देखिएगा इसका गुणा इसका गुणा अब इसमें कराएंगे, ठीक है, 3 4 गुणा इसमें कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे, ठीक है, 3 4 का मतलब देखिएगा ये रो है हमारा, इसको कॉलम में कराएंगे, तो 3 कितना कराएंगे 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 4 पंचे 20, डाट लिख दे रहे हैं 3। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे 3 गुणे 4 और प्लस 4 गुणे 6, ठीक है। अब जोड़ जाड़ लीजिए आप, मतलब इतना तो होशियार ही हैं आप लोग, इतना होशियार तो आप लोग ही हैं, जोड़ जाड़ लीजिए, जितना भी आंसर आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास समय मतलब कम है भाई, तो इसलिए उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। ये देखिएगा, ये बराबर 6 9 2 3 दिया है, 2 गुणे 2 दिया है, और बी बराबर 2 गुणे 3 दिया है। देखिएगा आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बस हम जितना बता रहे हैं, जितना हम मतलब कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, बस उसी चीज़ को आप लोग फॉलो करिए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं 6 9 2 3 और 2 6 0 7 9 8, ये कितने ऑर्डर का है, 2 गुणे 2 का है, 2 गुणे 3 का है। आप हमारी बातों को एकदम दिमाग खोल कर और दिमाग मतलब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा अब ये 6 9 है, 6 9 2 3, अब 6 9 को गुणा मतलब जो 6 9 एक मतलब रो है, पंक्ति है, ठीक है। अब इसका गुणा किसमें कराएंगे, एक कॉलम में, ठीक, 6 9 का गुणा एक कॉलम में कराएंगे, हमारा ये मतलब इतना प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करें हैं, फिर इसमें गुणा कराएंगे, मतलब इसका फिर रो का गुणा इस कॉलम में, फिर इस रो का गुणा इस कॉलम में। अब इसी प्रकार सेकंड रो का गुणा इसमें कराएंगे, पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। यही सिस्टम यहाँ पर लागू हुआ है फ्रेंड्स, यही सिस्टम यहाँ पर लागू हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो गुणा कर लीजिएगा, देखिएगा 6 दूनी 12 और 9 सत्ते 9 गुणे 7 हो गया, फिर 6 9, फिर 6 गुणे 6 हो गया, 9 गुणे 9 हो गया, फिर 6 गुणे 0 हो गया, फिर 9 गुणे 8 हो गया, ठीक है, फिर 2 गुणे 2 हो गया, फिर 3 गुणे 7 हो गया, फिर 2 गुणे 6 हो गया, 3 गुणे 9 हो गया, फिर 2 गुणे 0 और 8 गुणे 3। अब जो भी जोड़ जाड़ लेंगे 75 117 72 25 29 39 24 जो भी मतलब आ जाएगा। बस आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मतलब इसी प्रकार से मतलब कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट जो है संख्यांकिक मान जो मतलब अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है बस। अब अगला क्या हमारा है, आव्यूह के गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला हमारा क्या साचर नियम हमने बता दिया कि क्या होता है। अब वितरण नियम भी मतलब यार इन सभी चीज़ों का ना मतलब या बहुत ही अच्छी तरीके से हम मतलब बता सकते हैं, बट देखिएगा आप लोग हमारे पास मतलब पेज भी उपलब्ध नहीं है और फिर समय की मतलब कमी है, तो आप लोग मतलब इस चीज़ को यार आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ए बराबर जैसे आप लोग कुछ मान लीजिए 1 2 3 4 मान लीजिए, बी बराबर भी कुछ वैल्यू ले लीजिए, सी बराबर भी बच मतलब कुछ वैल्यू ले लीजिए। वो एक चीज़ आप लोग दिमाग में बैठाइएगा, जो वैल्यू लीजिएगा वो मतलब क्या, जैसे 1 2 3 4 ले रहे हैं, मतलब जो इसका ऑर्डर हो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ए का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, बी का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड सी का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये एकदम बता रहे हैं, एकदम कन्फर्म बता रहे हैं कि मतलब यार एकदम आंसर आएगा ही तो आएगा ही, ठीक है। देखते हैं, यदि कोई वर्ग आव्यूह हो तो आई उसी क्रम का इकाई आव्यूह हो तो ए आई बराबर आई है, आई बराबर ए। इसको हम बता देते हैं, जैसे मान ले ए बराबर 1 2 3 4 दिया है, वो आई 1 0 0 1, आई को भी हम आगे बताएंगे। तो इससे आप गुणा करेंगे तो मतलब वही चीज़ हमारा आएगा, क्या ए प्राप्त ही होगा, ठीक है। चाहे आई को आगे ले चाहे ए को पीछे ले, वही चीज़ हमारा प्राप्त होगा, ठीक है। अन्य डिफिनीशन, अदर डिफिनीशंस, परिवर्त आव्यूह, यहाँ से ये सब क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स जितने भी मतलब थ्योरी हम बता रहे हैं, इन सभी थ्योरी का आप लोग एक मतलब जो है सादा पेज खरीद के आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अगर ना फंसा तो हमारे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। हम फालतू चीज़ें नहीं बताते, जो मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन को हम बताते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, परिवर्त आव्यूह हमारा क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह, आप लोग जो है मतलब सिर्फ डिफिनीशन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम एग्जाम्पल दिए हैं, इतना करिए ना, आपका क्लियर हो जाए तो कहिएगा, ठीक है। यदि किसी दिए गए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों की पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहता है। अब इस बात को सुनिएगा, दिए गए आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, मतलब पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया जाए, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, परिवर्त आव्यूह कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। इसे डिनोट कैसे करते हैं, ए के पावर टी से, मतलब ए के पावर ट्रांसपोज या ए डैश से। अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं ए डैश से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इंटर में इस चीज़ को सिखाया गया है कि आपको रिप्रेजेंट ए डैश से अधिकतर लोग स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए आप लोग, ए बराबर 3 1 + 2i 1 - 2i 2i, तो इसका परिवर्त आव्यूह देखिएगा, ये हमारा क्या है 3 1 + 2i, ये हमारा क्या है, क्या रो में है, रो को क्या करेंगे हम, कॉलम में परिवर्तित कर देंगे, रो को कॉलम में परिवर्तित करेंगे, क्या करेंगे, रो को कॉलम में, 3 1 + 2i, इसको हम कॉलम में परिवर्तित करेंगे। अब ये हमारा 1 - 2i है, दो, इसको भी कॉलम में परिवर्तित, रो को उठा के सन देना, कॉलम में परिवर्तित कर देना ही क्या, परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रही है हमारी बात। अगला देख लेते हैं, सममित आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बराबर हो तो सममित आव्यूह कहलाता है, अर्थात यदि ए बराबर ए डैश हो तो वह ए सममित होगा। कहने का मतलब जो आपका परिवर्त आव्यूह होता है वही हमारा सममित आव्यूह एक प्रकार से कहलाता है, ठीक है। अब हम विषम सममित आव्यूह ले लेते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए बराबर -a डैश हो तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। देखिएगा, ए बराबर मतलब कुछ आपका मान दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 दिया रहेगा, ठीक है। इसका जो हम परिवर्तित करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए डैश आ गया, बट ये ए डैश आ गया, ये चीज़ अगर माइनस में आ जाता है भाई, माइनस में इस चीज़ को लाना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह। अब देखिएगा, लांबिक आव्यूह है, लंबकोणीय आव्यूह, ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे, ये क्वेश्चन आया था, सब लोग गड़बड़ा गए, मतलब हड़बड़ा गए थे कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मतलब हम जानते थे, सभी स्टूडेंट्स को हमने बताया कि मतलब भाई ऐसे ऐसे कर लो, मतलब ये क्वेश्चन जो है मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तथा ए लांबिक आव्यूह कहलाता है। अब ये जो इतना लिखा गया है डिफिनीशन पर आप लोग मत जोड़ दीजिए, ये जो इतना लिखा गया है ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई, इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका अगर बराबर आई आ जाता है तो ये आपका लंबकोणीय आव्यूह कहलाता है, ठीक है। समझ रहे हैं हमारी बात को। आप मतलब डिफिनीशन ना लिख के अगर इस चीज़ को भी लिख दिया जाए तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तभी भी आपको मतलब अच्छे से अच्छे नंबर दिया जाएगा। अगर आप जो है डिफिनीशन ना लिख कर एग्जाम्पल सिर्फ आप लिख दें तो समझ लीजिए कि आपको मतलब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का मतलब 2 में 2 ही दिया जाएगा, ये नहीं है कि मतलब 1.5 दिया जाएगा, 1 दिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ए बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ये हमारा रो में, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। cos अल्फा sin अल्फा इधर आ जाएगा, माइनस sin अल्फा cos अल्फा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ए डैश से हम गुणा करा देंगे, ठीक है।
देख लीजिए ए डैश से गुणा कराने के बाद 1 0 0 1 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो आई के बराबर आ रहा है ना, आ गया है ना, वही क्या तब क्या कहलाता है, लंबकोणीय आव्यूह कहलाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है यार, देखते हैं, बहुत जल्दी चलते हैं हम लोग। सम्मिश्र आव्यूह किसे कहते हैं? यदि किसी आव्यूह के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हो तो वह सम्मिश्र आव्यूह कहलाता है। मतलब उस आव्यूह में जो है अगर आई मतलब जैसे 1 + 2 आई कर दिया जाए या 2 + 2 आई कर दिया, मतलब आई को लाया जाए, आई मतलब क्या आयोटा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, उस संख्या को ला दिया जाए तो हमारा क्या सम्मिश्र आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं संयुग्मी आव्यूह। यदि किसी सम्मिश्र आव्यूह ए के अवयवों को उसके संगत संयुग्मी अवयवों से बदलने से प्राप्त आव्यूह संयुग्मी आव्यूह कहलाता है। इसे ए बार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग। किसी सम्मिश्र आव्यूह ए के अवयवों को उसके संगत संयुग्मी अवयवों से बदलने से प्राप्त आव्यूह संयुग्मी आव्यूह कहलाता है। कहने का मतलब यार आप लोग एक मिनट समझिएगा, आप लोग देखिएगा, किसी सम्मिश्र आव्यूह ए के अवयवों को उसके संगत संयुग्मी अवयवों से बदलने से प्राप्त आव्यूह संयुग्मी आव्यूह कहलाता है। इसे ए बार से व्यक्त करते हैं। एक मिनट इसको अभी हम देखते हैं, रुक जाइए एक मिनट, परेशान मत होइए आप लोग। अच्छा देख ही लेते हैं क्या कह रहे हैं, देखिएगा, समझते हैं यार, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यार। देखिएगा, ए बराबर 1 - 2 आई, 3 + 4 आई, 4 - आई, 2 + 3 आई, ये हमारा सम्मिश्र आव्यूह दिया है। उसके संगत संयुग्मी अवयवों से बदलने से प्राप्त आव्यूह संयुग्मी आव्यूह कहलाता है। अब इस जितना भी लिखा गया उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको एग्जाम्पल पर आप मतलब उस एग्जाम्पल को आप देखेंगे। संगत संयुग्मी, संयुग्मी मतलब क्या होता है, मतलब जैसे चिन्ह को बदलना होता है। जैसे 1 - 2 आई दिया है तो 1 + 2 आई हो जाएगा, 3 + 4 आई दिया है तो 3 - 4 आई हो जाएगा, 4 - आई दिया है तो 4 + आई हो जाएगा, 2 + 3 आई दिया है तो 2 - 3 आई हो जाएगा। यही संयुग्मी आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ये हमारा था उसका संयुग्मी आव्यूह ये ए बार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। सम्मिश्र आव्यूह ए के संयुग्मी आव्यूह ए बार के परिवर्त आव्यूह को ए का संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। अब देखिएगा जो ए बार हमारा आया था, ठीक, ए बार बराबर हम मान लीजिए 1 + 2 आई, 3 - 4 आई, 4 + आई, 2 - 3 आई, ये हमारा इतना आया था। अगर इसका संयुग्मी परिवर्त आव्यूह क्या कहते हैं, मतलब रो को कॉलम में चेंज करने के 1 + 2 आई हो जाएगा हमारा, 3 - 4 आई हो जाएगा। ठीक है, वो 4 + आई हो जाएगा एंड 2 - 3 आई हो जाएगा। ये हमारा क्या संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल कोई भी हो, एनीवन कोई भी एग्जाम्पल हो, प्रोसेस सेम रहेगा। ए बराबर 1 - 2 आई, 3 + 4 आई, 4 - आई, 2 + 3 आई। ठीक है, तो ए बार 1 + 2 आई, देखिए इसका पहले संयुग्मी आव्यूह निकाला गया है, उसके बाद वहाँ से परिवर्त आव्यूह निकाला गया है। ठीक है, यहाँ ये संयुग्मी आव्यूह आया है, उसका फिर परिवर्त आव्यूह निकाला गया है। और संयुग्मी परिवर्त आव्यूह को ए के पावर थीटा से व्यक्त करते हैं, ए के पावर थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, या स्टार से भी व्यक्त कर सकते हैं, ए के पावर स्टार से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला हर्मिटियन आव्यूह। यदि कोई सम्मिश्र आव्यूह ए अपने संयुग्मी परिवर्त आव्यूह के बराबर हो तो अर्थात ए थीटा बराबर ए ट्रांसपोर्ट हो तो उसे हर्मिटियन आव्यूह कहते हैं। अब इस बात को समझिएगा, ए पावर थीटा कहने का मतलब क्या, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह अगर परिवर्त आव्यूह के बराबर है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये यहाँ पर देखिए लिखा भी है। ठीक है, अगर संयुग्मी क्या है, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह अगर परिवर्त आव्यूह के बराबर है, देखिएगा सम्मिश्र आव्यूह ए संयुग्मी परिवर्त आव्यूह के बराबर हो तो वो हमारा क्या हर्मिटियन आव्यूह कहलाएगा। ये हमारा देख लीजिए, इसमें पूरा अच्छे से हमने बता दिया है। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, एग्जाम्पल को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा विषम हर्मिटियन आव्यूह, इसमें क्या हो जाएगा, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए का विषम हर्मिटियन आव्यूह कहा जाता है। मतलब ए के पावर थीटा बराबर -a आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या वही चीज़ है सेम, बट यहाँ पर क्या चिन्ह बदलना जाना चाहिए, यहाँ पर -a आ जाएगा तो हमारा विषम हर्मिटियन आव्यूह कहलाता है। अब ये देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एकल आव्यूह, एकिक आव्यूह। वर्ग आव्यूह ए एक एकिक या एकल आव्यूह कहलाता है। ए के पावर थीटा इंटू ए बराबर आई। देखिएगा इसको भी आप ए बराबर कुछ मान लीजिएगा। ठीक है, और फिर ए मतलब कोई आव्यूह हो गया,
ए के पावर थीटा क्या हमारा होता है, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, ठीक है, क्या होता है, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। उससे अगर आप गुणा कराते हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर आई के बराबर आएगा। आई का मान कितना 1001, 2 गुणे 2 के रेशियो में होता है। बट अगर 3 लिया जाए फ्रेंड्स तो 10001001 होगा, 3 गुणे 3 के रेशियो में आई का मान होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, सिद्ध कीजिए। अब इसी का हमने एग्जाम्पल ले लिया है। देखिए ए बराबर 1/√3 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस 1 एक ही आव्यूह है। अब इस सभी को सॉल्व करिएगा, आपका आई का मान स्वयं आ जाएगा। गुणा उड़ा हमने मल्टीप्लिकेशन करना सब कुछ बता दिया। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो अर्थात मॉड ए बराबर 0 तो ए को सिंगुलर मैट्रिक्स आव्यूह कहा जाता है। कहने का मतलब यदि मॉड ए का मान 0 आ जाए, कोई मतलब आव्यूह है, ठीक है, 1 2 3 6 दिया है, तो मॉड ए कैसे निकालते हैं, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। पहले क्या 1 गुणे 6 2 गुणे 3 तो 6 हमारा कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो हमारा क्या सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान अशून्य अर्थात मॉड ए बराबर 0 ना हो, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4, तो मॉड ए बराबर 1 2 3 4 4 माइनस 6, तो कैसे निकालेंगे, 1 गुणे 4 हो जाएगा, 3 गुणे 6 4 माइनस 6 मतलब -2 आ गया, तो ये -2 जो है 0 के नहीं बराबर है, ठीक है। तो यदि ए व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। कहने का मतलब यदि मॉड ए का मान 0 आता है तो उसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। अगर माइनस मॉड ए का मान कोई संख्यात्मक वैल्यू आ रही है, 1 2 आ रहा है, चाहे माइनस में आ रहा है, चाहे जो भी, चाहे बटे में है, चाहे फ्रैक्शनल रूप में आ रहा है, तो उसका जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकाला जा सकता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकाला जा सकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हमारा क्या है, जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। शाखंड आव्यूह, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाखंड आव्यूह अगर नहीं जाने तो आप समझ लीजिए आव्यूह तो आप सही से पढ़े ही नहीं। शाखंड आव्यूह देखिएगा, किसी आव्यूह ए के अवयवों को उसके संगत सारणिक मॉड ए के अवयवों के संगत शाखंडों से प्रतिस्थापित करके बने आव्यूह को शाखंड आव्यूह कहते हैं। इससे ए के पावर सी या ए आई जैसे निरूपित किया जाता है। अतः देखिएगा एग्जाम्पल को देखिएगा, आप सभी क्लियर हो जाएगा। ए बराबर 5 6 7 8, तो मॉड ए बराबर 5 6 7 8, ठीक है। A11 का 5 का शाखंड देखिएगा, ये जो हमारा ए बराबर दिया रहता है 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है। समझ रहे हमारी बात को आप, ये 11 है, ये 12 है, ये 21 है, ये 22 है, ठीक है। तो मॉड ए बराबर 5 6 7 8, अब इसको मॉड ए दिया है, ठीक है। तो देखिएगा A11 निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या होता है, A11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये फर्स्ट रो हमारा पूरा हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हुआ और बचा कितना 8 हुआ, तो इसका मतलब 8 क्या हो जाएगा, शाखंड हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारा कितना 7 आ जाएगा। बट ये देखिएगा जो जोड़ने पर 1 या 2 मतलब इसको जो आपका जो संख्या दी गई है A12, इसको अगर जोड़ने पर अगर विषम संख्या आते तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा प्लस आ रहा था तो प्लस के सामने प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 21 का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 आएगा, -6 आएगा, 3 आ रहा है ना, विषम संख्याएं आ रही है तो -6 हो जाएगा। ये 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना 5 आएगा, बट इसमें जोड़ने पर क्या सम संख्या आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अतः शाखंड आव्यूह A11 A12 22, अब इसका मान ऐसे रख के इसका जो है मान हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला शाखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स। किसी आव्यूह ए के शाखंड आव्यूह ए के पावर सी के परिवर्त आव्यूह को, देखिएगा इस चीज़ को समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो शाखंड आव्यूह होता है बस उसको क्या करना है, परिवर्त करना है, उसको ट्रांसपोज करना है, बस वही हमारा क्या शाखंडज कहलाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए के पावर सी के परिवर्त आव्यूह को इसे एडजॉइंट ए, इसे लिखें, इसे एडजॉइंट ए से व्यक्त किया जाता है, या ए के पावर सी के पावर टी, या जो भी अधिकतर स्टूडेंट्स एडजॉइंट ए से डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा एग्जाम्पल भी हमने दिया है। अब जो है देखिएगा आप लोग क्या कहें, शाखंड आप लोग निकाल देंगे, शाखंड निकाल देंगे आप लोग। यहाँ पर देखिएगा ये शाखंड हमारा आ गया है, ठीक है। अब इसको क्या कहें हैं, शाखंड को परिवर्त कर देना, क्या करना, शाखंड को
परिवर्त कर देना भाई, क्या करना, परिवर्त कर देना यार। आपका आंसर सन देना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हमारा शाखंडज हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा। अगला देख, तो फ्रेंड्स देखते हैं व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह का क्या होता है। ये हमारा जो व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये अगर आप नहीं पढ़े समझ लीजिए आप जो है मैट्रिक्स में सबसे बड़ी आप गलती की। इस चीज़ को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को आपको समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम 100% एकदम श्योर है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, यदि ए व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हो तथा बी उसी क्रम का ऐसा आव्यूह हो जिसके लिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई, इन सभी बातों को भी ध्यान से आप मत लीजिएगा और आगे पढ़िएगा, देखिएगा। तो बी देखिएगा, इन सभी बातों को दिमाग से छोड़ दीजिए, देखिएगा। एक मिनट हो जाइए, परेशान मत होइए आप लोग, 1 मिनट देखिएगा। व्युत्क्रम आव्यूह निकालने की क्रिया विधि को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बराबर अगर आपका दे देता है 1 2 3 4, ठीक, अगर ये कितना है, ऑर्डर कितना है 2 × 2, इन सभी चीज़ों को हम आपने अच्छे तरीके से हमने बता दिया है आपको। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 3 × 3 का दे देता है, तो इसका भाई हम लोग कैसे प्रतिलोम आव्यूह निकालेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, ये हमको दिमाग में लाना है, ये चीज़ हमको सीखना है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं हम, देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, 3 × 3 का है या 2 × 2 का है, तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, माड ए निकालेंगे। 2 × 2 में तो आपको हम माड ए निकालना बता दिए हैं, बट 3 × 3 का मतलब अगले वीडियो में बताया जाएगा। 2 × 2 का अगर आपका 2 × 2 ऑर्डर का आ रहा है तो आप लोग माड ए निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। और स्टेप 2 हमारा क्या है, यदि माड ए बराबर 0 तो वह आव्यूह एक व्युत्क्रम नहीं होगा। कहने का मतलब यदि माड ए का मान 0 आ रहा है तो उसका व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते हैं, इनवर्स आप उसका निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यदि माड ए का मान 0 नहीं आएगा तो उसका आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ सत्य है। तो स्टेप नंबर 3 को हम फॉलो करते हैं। स्टेप 1 हमारा हो गया कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट, स्टेप 3 को देखते हैं। ए के संगत अवयवों के शाखंड गुणनखंड को फैक्टर को प्राप्त करेंगे तथा इसे आव्यूह के रूप में लिखेंगे। अब इस चीज को सुनिएगा, ए के संगत अवयव को क्या निकालना है, शाखंड आव्यूह निकालना है। शाखंड आव्यूह कैसे निकालते थे, आपको बताया यार, इधर देख आप मतलब वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं शाखंड कैसे निकाल देते हैं। उस शाखंड को निकालेंगे, ठीक है। क्या करते थे, ए बराबर A11 A12 A2, जैसे क्या यार बता देता हूँ, A11 A12 A22 A22 A21, ये हमारा क्या हो जाता है, शाखंड हो जाता है। अब शाखंड को हम परिवर्त कर लेते थे, तो परिवर्त करने के बाद हमारा क्या प्राप्त हो जाता था, क्या हमारा शाखंडज प्राप्त हो जाता, एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाता था, एडजॉइंट ए, ये हमारा रहा, ठीक है, एडजॉइंट ए हमारा रहा, ठीक है, प्राप्त हो जाएगा। स्टेप नंबर 5वां हमारा क्या कहता है, स्टेप नंबर 5वां हमारा लास्ट मतलब ए इनवर्स इससे हमारा निकल जाता है। तो ए इनवर्स बराबर हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान माड ए का प्रयोग कर व्युत्क्रम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एडजॉइंट ए का जो भी मान आता है, मान आया रहेगा, और माड ए का मान जो भी कुछ आया रहेगा उससे हम उसको दोनों पक्ष में डिवाइड करके उसका मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये जो हमने मतलब स्टेप करके आपको बता दिया, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपका मतलब क्लियर हो गया है। ये लोग अगर आप चाहें मतलब इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठा भी सकते हैं। आप चाहे दीवार पर आप लोग चिपका सकते हैं, आप रूम अगर आपका स्पेशल है तो वहाँ पर भी चिपका करके मतलब इस चीज़ को आप देख सकते हैं। मतलब अगर देखते रहेंगे यार तुरंत ही याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस चीज़ को बता दिया है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, किसी वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स अद्वितीय होता है। ये तो बात सत्य सदा सत्य से रहने वाली बात है। देखिएगा, कोष्टक में ए इनवर्स के पावर ए इनवर्स बराबर ए तो आएगा ही आएगा, एक प्लस हो जाएगा। ए इनवर्स के ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट माइनस एक पावर है, ये भी मतलब सत्य है। अगर आप इस चीज़ को वैल्यू रख के निकालेंगे तो हम मतलब 100% डेफिनेटली हम कहते हैं कि यार मतलब ये चीज़ जो है इस चीज़ के बराबर आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात को। ये भी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, ये भी हम सत्य मतलब सही बात है, ये भी मतलब सही रहेगा। ए बी इनवर्स जो है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। और लास्ट देख लेते हैं, लास्ट सबसे जरूरी चीज़, एक मिनट भाई थोड़ा
जूम कम कर लेते हैं। देखिएगा आव्यूह तथा सारणिक में अंतर, यहाँ से 2 नंबर अगर ना आया तो यूट्यूब चैनल जो हमारा है स्टडी विद पंकज गुप्ता उसको अनसब्सक्राइब करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ से जो है अब की बार 3rd सेमेस्टर में जो हम एग्जाम दिए थे वहाँ अब की बार नहीं आया था, बट अब की बार तो डेफिनेटली है कि मतलब आएगा यहाँ से क्वेश्चन। शारीरिक आव्यूह में मतलब यार बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप गोल्ड लेते हैं मतलब कहीं पर भी लेते हैं तो मतलब ये क्वेश्चन मतलब आपको देखने को मिल सकते हैं उस किताब में, ठीक है। तो देखते हैं यार शारीरिक और आव्यूह में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन शारीरिक एंड आव्यूह। तो देख लेते हैं। शारीरिक n गुणे n संख्याओं की लंब सारणी है, इसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। तो समझिएगा क्या कह रहा है, जो पंक्ति होती है स्तंभ होता है उसकी संख्या क्या होती है, समान होती है। कहने का मतलब जो ऑर्डर होता है, जो ऐसे हमारा जो पंक्ति मतलब जो हमारा जो मतलब शारीरिक होता है वो 2 गुणे 2 का होता है, कॉलम भी 2 रहते हैं और रो भी 2 रहते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है उसे शारीरिक कहते हैं। बट आव्यूह में क्या होता है, यम गुणे यन संख्याओं की लंब सारणी जिसमें यम पंक्तियों तथा यन स्तंभ होते हैं, इसमें भी होते हैं, बट जो पंक्ति है और स्तंभ है उसका जो मान है वो समान नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। इसमें समान हो सकता है बट इसमें समान नहीं हो सकता। इसमें 2 गुणे 3 या 3 गुणे 4, 1 गुणे 2, 1 गुणे 3, 3 गुणे 1, एनी वन कोई भी मतलब हो सकता है। 2 गुणे 3 भी हो सकता है, 3 गुणे 1 भी हो सकता है, एनी वन कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। एंड सेकेंड पॉइंट देखेंगे, सारणिक किसी व्यंजक को वर्ग सारणी के रूप में व्यक्त करता है। क्या करता है, सारणिक जो है किसी व्यंजक को वर्ग सारणी के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है। वो यहाँ जानना जरूरी नहीं है, मतलब इसको देख लीजिए बस। आव्यूह किसी सूचनाओं अथवा तत्वों को आयताकार लंब सारणी के रूप में व्यक्त करने का विशेष प्रकार है। इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है, इसका कोई मान नहीं होता। सारणी का मान क्या होता है, निश्चित होता है, इसका कोई मान नहीं होता। और देखिएगा सारणिक में अवयवों की संख्या n स्क्वायर होती है और इसमें क्या होता है यम गुणे n के रूप में होता है, ठीक है। और देखिएगा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसे व्यक्त करने के लिए, सारणी को व्यक्त करने के लिए ये हम मतलब तरीका अपनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। बट आव्यूह को मैट्रिक्स को व्यक्त करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, 1 मिनट आ गया, ठीक है, थोड़ा धुंधला हो गया था। इसे व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तरीका अपनाते हैं, ये तरीका अपना लेते हैं, ये तरीका अपना लेते हैं, ये तरीका अपना लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 भर देंगे, 4 5 6 7 भर देंगे, एनी वन कोई भी चीज़ आप लोग भर देंगे। बट ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा कि सारणी को हम किससे व्यक्त करते हैं, इससे सारणी को व्यक्त किया जाता है। और क्या जो है हमारा आव्यूह हम इससे व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स।